ये एक होली काउ का एटीट्यूड जो है ये हम डिफेंस के बारे में ख़त्म नहीं करते हैं, उस वक्त तक अरशद साहब किसी चीज़ का हल नहीं है। एडमिरल साहब, कितना कमीशन होता है हर डील में? आपने कहा इनवेरिएबली होता है, ये सेट मार्जिन होते हैं? देखिए, ये मतलब है कि इसके ऊपर जो एक मुख्तलिफ लोगों ने जो रिसर्च की है उसमें ये जो है कि कई हद तक आप देखते हैं कि जो वो लोग कहते हैं कि मसलन जो 101 रुपये आता है उसमें 4 आने असल प्रोजेक्ट पे लगते हैं, यानी 4 आने अगर आप जो है 12 आने खाए जाते हैं, तो चाहे वो पब्लिक सेक्टर के वो कॉन्ट्रैक्ट हैं या डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो उसमें ये जब आप देखिए कि फ्रांस ऐसा मुल्क था जिसने ये लॉफुली इजाज़त दी हुई थी कि अगर आपको किसी दुनिया में किसी को रिश्वत देनी पड़े तो आप को लॉफुली दे सकते हैं। लेकिन सन 2000 में उन्होंने वो कानून तब्दील कर दिया। लेकिन 2000 तो माशाल्लाह ये उनका, आप ऐसी बड़ी जो अपने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इतने बड़े ईमानदार और इतने बड़े हम ये जो हाई वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, तो वो इस चीज को मानते हैं। लेकिन अब भी मैं बताऊं कि अब भी आप उसको छोड़ें, आप पिछले 8 साल के 10 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, आप वो तो इंफॉर्मेशन फ्रेश है, वो तो किसी को आप 70 वॉर की तरह लोग कब्रों में नहीं चले गए हैं। आप पिछले 10 साल के 2099 से शुरू कर दें, आप 95 से शुरू कर दें, आप 90 से शुरू करें, लेकिन खुदा के लिए जो लोग जिंदा हैं आप उनका अभी जो आपने एक्वायर किया है, आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने, रेंजर्स ने, अब जो डुप्लीकेशन हो रही है, जो आप देखिए अभी एनएलसी का जो इंक्वायरी हो रही है वो विद इन द एक सर्विस के पेरीमीटर के अंदर है, तो वो ऐसे बात तो नहीं चलती ना। बात तो ये होती है कि जब आप उसका एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, जुडिशल कमीशन बैठे और जुडिशल कमीशन में तमाम ये डीलें जो हैं वो उनके सामने लाई जाएं, तो फिर शायद अरशद साहब हम किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे, वरना ये लीप अप होती है, ये इसको आप चंद एक प्रोग्राम में डिस्कस करके ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन इन प्रोग्राम से अवेयरनेस आती है और शायद हुकूमत भी ये बात सुनती है और कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी इसका नोटिस ले, और जैसे एडमिरल जावेद इकबाल कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स पार्लियामेंट्री और जुडिशल दोनों को एक्टिव होना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और जब वक्फे के बाद वापस आएंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी कैसे ला सकते हैं। एक वक्फे के बाद नाज़रीन हम बात कर रहे हैं डिफेंस सर्विसेज में कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें ट्रांसपेरेंसी किस तरह लाई जा सकती है, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल नेवल इंटेलिजेंस भी हैं और इस वक्त सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एडमिरल साहब, आपने जिक्र किया कि तकरीबन इनवेरिएबली तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसमें कमीशन दिया जाता है, तो इनको ट्रांसपेरेंट किस तरह से बना सकते हैं कि ये कमीशन माफिया जो है एक तो उसको अकाउंटेबल करें और ये कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसपेरेंट हों? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ जो है डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री तक छोड़ना जो है वो एक ज्यादती होगी, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है कि वो चंद इंडिविजुअल जो हैं वो परचेज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी बड़ी डिफेंस डील्स हैं उस पे हम एक स्टैंडिंग जो नेशनल कमीशन बना दिया जाए उसके ऊपर, जिसमें कि सब लोगों के भी रब शामिल हों, और ख़ास तौर पर जो पार्लियामेंट है उसकी बालादस्ती कायम की जाए कि अगर सर्टन अमाउंट से बढ़ के जो है उसके वेरियस लेवल ऑलरेडी ये मौजूद है, लेकिन उसकी जो है सर्टन लेवल्स तक जो है हर एक को एक्सेस दी जाए उसकी, और जो अप्रूवल उसकी जो फाइनल है वो बाइंडिंग कर दी जाए कि जब तक वो कमेटी और जब तक के लोगों के नुमाइंदे जो हैं वो उसमें शामिल नहीं हैं, और जिसमें कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का भी कोई नुमाइंदा शामिल हो, ताकि वो वेट कर सके कि जो इसकी तमाम चीज़ें जो हुई हैं वो अकॉर्डिंग टू द लॉ हुई हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो कोई ना कोई सर्टिफिकेट दे सके कि ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू लॉ हुई हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। और फिर ये इसमें जो आपकी जो होती है कि ओपन टेंडरिंग हो, जो हिडन जो चीजें होती हैं। लेकिन एडमिरल साहब, यहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है कि जो डिफेंस सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में होते हैं, उसके लिए सीक्रेसी बहुत जरूरी है। आप अरशद साहब बताइए कि क्या विकीलीक्स ने कोई सीक्रेसी रहने दी है? अभी आप मुझे बताइए कि उसके बाद हम सीक्रेसी की बात करें तो फिर एक अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर आप एक इस ऐसी कौम के लिए अगर जो पैसा है उसका
अभी क्यों ना हमें अकाउंटेबिलिटी दी जाए कि जो पैसा पिछले 8 साल 10 साल में आया है अमेरिका से, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो आए हैं, जो फौज को आए हैं, वो किधर गए हैं? किधर गए हैं? वो कहां पे, कितने, कहां हथियार कितने में इस्तेमाल किए, किन लोगों को उसके बेनिफिट दिए गए, फौज ने कितने इस्तेमाल किए वो पैसा, वो किसकी कंट्रोल के बीच में इस्तेमाल हुए? क्यों ना बात करें हम? क्या ये कोई, ये हमारे, अगर हमें बेचा गया है, अगर हमारी सॉवरेनिटी बेची गई है, अगर हमारी इज्जत बेची गई, हमारी बेटियां बेची गई हैं, तो हम क्यों ना करें? हम किसने क्यों किया ये? आप मुझे बताइए कि आज आफिया सिद्दीकी के ऊपर तो बात नहीं कर सकते हम। आज हम जो अगर हमने अपनी जंग बना ली है, जो हमने ये कह के ये हमारी जंग है, हमारे पाकिस्तान में 2 कुव्वतें पाकिस्तान को बचाने वाली अल्लाह के अलावा थी। एक पाक फौज, जो कि माशाल्लाह एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पाकिस्तान को कायम और दायम रखने वाली कुव्वत, और दूसरे पश्तून। आप देख लें कि ये दोनों फोर्सेस को लड़ा दिया है। आप कोयटा से लेकर सवात तक, सरहद के दोनों तरफ पश्तून जो हैं वो कत्ल किए जा रहे हैं, और जो है बलूचिस्तान में वो सेपरेटिंग मूवमेंट शुरू हो गई है। तो ये पैसा अगर किसी ने लेने का, जिसने डिसीजन लिया था, उसको क्यों नहीं कटहरे में लाते हैं? फिर कैसे लाया जाएगा? कैसे लाया जाएगा? आप इस तरह लाया जाएगा कि अगर ये गवर्नमेंट जो है ये उसका हिसाब मांगे कि एडमिरल साहब, जो एनआरओ साइन हुआ था उसके गारंटर यूएन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो जनरल कियानी खुद है। जनरल कियानी साहब जो हैं अगर रिपोर्टर, तो उस जनरल कियानी को इस मुल्क का सरबराह वो होना चाहिए, आर्मी का चीफ होना चाहिए। ये खुद जो है जीएचक्यू वाले जो है, वो जर्नैल जो हैं वो किधर हैं? सोए पड़े हैं। सदर साहब किधर हैं? ये कौम किधर है कि एक ऐसा आदमी जो गारंटर है एनआरओ का, यानी कि जो ये यूएन प्रोब कमीशन रिपोर्ट जो है, मैं वही कह रहा हूं कि अगर एक ऐसा शख्स जिसने कि ये तमाम लूट मार को और धांधली को और ये 420 को एक उसके ऊपर गारंटर है वो बीच में, तो क्या ऐसे शख्स को आपका सरबराह फोर्सेस, आपका जो इंपॉर्टेंट लैंड फोर्सेस है उसका सरबराह होना चाहिए? अनिल साहब, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। जनरल कियानी को 3 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है और इसी हफ्ते उन्होंने अपनी 3 साल की नई मुद्दत, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंट है, वो दोबारा शुरू की है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठे। वाइस एडमिरल जावेद इकबाल का कहना है कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और उसमें उन्होंने एक मैकेनिज्म भी बताया कि एक ऐसा नेशनल कमीशन हो जिसमें पार्लियामेंटेरियंस की भी रिप्रेजेंटेशन हो, जिसमें जुडिशरी की साइड से भी एक मेंबर हो, और सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।